Hello, welcome students to my YouTube channel. Today in this video, we'll do the question answer of chapter 13 India's Neighbors. So please like and subscribe my YouTube for new updates. Okay, let's start chapters. A. Take the correct option. First, India does not share borders with. इंडिया का जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर नहीं करता है? ए पाकिस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी बांग्लादेश। तो आपको पता होगा ए पाकिस्तान के साथ भी करता है और बांग्लादेश के साथ भी वो अपने बॉर्डर को शेयर करता है, बट अफ़गानिस्तान के साथ वो अपने बॉर्डर्स को शेयर नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान। श्योर, करेक्ट आंसर इज अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट 2. Which of the following is our southern neighbor at sea? 2. Which of the following is our southern neighbor at sea? Option A China, option B Russia, option C Sri Lanka. That means कौन सा ऐसा साउथर्न नेबर है जो कि सी में है? चाइना और रसिया के बारे में आप लोग जानते हैं ये सी में नहीं है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है वो है सी में, तो आंसर इज करेक्ट श्रीलंका, ऑप्शन सी। ओके। थर्ड, उर्दू स्क्रिप्ट इज़ नॉन एज। दैट मीन्स उर्दू स्क्रिप्ट को हम किस में जानते हैं? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी नास्तलिक स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी उर्दू स्क्रिप्ट। तो इसको हम किस में जानते हैं? देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो तो हिंदी का है, सबको मालूम है, और उर्दू की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ओके, तो सो आंसर इज़ करेक्ट ऑप्शन बी नास्तलिक। तो उर्दू स्क्रिप्ट इज़ नॉन एज नास्तलिक, करेक्ट आंसर इज़ नास्तलिक, ऑप्शन बी। ओके। 4. Which cuisine influenced the Nepalese cuisine? Option A Indo-America, option B Tibetan Chinese, ऑप्शन सी इंडियन पाकिस्तानी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा भोजन है जो कि नेपाली क्विज़न है? ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन बी तिब्बतन चाइना। ओके। 5. हम्फू इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन। ओके, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम्फू जो ड्रेस है, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो कहाँ का है? तो वो कहाँ का है, वहाँ कहाँ के लोग पहनते हैं? तो ये तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को बताना है हमें। तो हम्फू ऑप्शन ए चाइना, ठीक है, हम्फू जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो चाइना का है। सो आंसर इज करेक्ट ए चाइना। ठीक है, हर जगह की एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, तो हम्फू जो है वहाँ की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि चाइना में यूज़ किया जाता है। ओके, देन ये आंसर है बच्चों। टिक द करेक्ट ऑप्शन के पूरे आंसर एक शॉट दिए गए हैं जो कि आप आसानी से राइट डाउन कर सको। ओके, सो राइट डाउन द आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इंडिया शेयर बाउंड्रीज विथ डैश इन द नॉर्थन वेस्ट। तो इंडिया जो है किसके साथ अपने नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? सो आंसर इज पाकिस्तान। ठीक है, तो किसके साथ शेयर करता है? नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के साथ शेयर करता है इंडिया अपनी बाउंड्रीज को। ओके। सेकंड, इंडिया बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ डैश। इंडिया कौन सी पॉलिसी पे बिलीव करता है? यहाँ ये है, तो इंडिया जो है, इंडिया बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ पीस। इंडिया जो है पीसफुल, ठीक है, शांति के साथ रहने और किसी भी बात को पूरा करने में, समझने में बिलीव करता है। इंडिया की पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया, आपने इस चैप्टर को पढ़ा ही होगा, इसलिए इंडिया चाहता है कि हमेशा कोई भी काम जो हो वो शांतिपूर्वक हो जाए। सो आंसर इज करेक्ट पीस। ओके। थर्ड, लुंगी ब्लाउज इज वॉर्न इन साउथ डैश एंड श्रीलंका। लुंगी और ब्लाउज कौन कौन से क्षेत्र में पहना जाता है? तो साउथ इंडिया, यहाँ पे डैश की जगह पे जो फिल है उसे फिल करना है इंडिया। ठीक है, तो आंसर इज करेक्ट है इंडिया। ओके, तो क्या होता है, लुंगी और ब्लाउज इंडिया और श्रीलंका दोनों यहाँ के लोग पहनते हैं। ओके। नेक्स्ट 4, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीलंका क्विजिन। तो ये क्या बोल रहा है कि क्विजिन श्रीलंका के इम्पॉर्टेंट पार्ट का क्या है? ठीक है ना, तो क्या है श्रीलंका के इम्पॉर्टेंट पार्ट का क्यूजिन? तो आंसर इज हो जाएगा डोसा। डोसा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीलंका क्यूजिन। ओके। नेक्स्ट 5, डैश कमीज इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान मैन। सो स्टूडेंट्स,
ट्राई टू गिव द आंसर। तो आपने तो आंसर का पता लगा लिया होगा क्या होगा। सो आंसर इज करेक्ट, सलवार। कमीज के साथ हम क्या पहनते हैं? सलवार। सलवार कमीज इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान मैन। तो पाकिस्तान मैन के जो ट्रेडिशनल ड्रेस हैं वो सलवार कमीज है। ओके, सो आंसर इज करेक्ट, सलवार। ओके, सो स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स के ये आंसर्स हैं। सो राइट डाउन द आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। सी मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों मैंने आपके लिए बनाया है, आप देख लीजिए। जैसे आप लोग का रहता है ए बी करके मिला करके दोनों साइड मिला रहता है। एक साइड 1 2 3 रहता है और दूसरे साइड ABCD रहता है। यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया है, डायरेक्ट ये वर्ड्स को लिखा है। तो आप सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम के वर्ड्स देखते हैं, हिंदी, उर्दू, लुंगी, मेखला चादर, हम्फू। और सेकंड कॉलम का है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, नास्तलिक, चाइना, देवनागरी। ओके, अब हम फर्स्ट देखते हैं हिंदी। तो हिंदी किससे रिलेटेड है? देवनागरी से, क्योंकि हिंदी का जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है। ओके, उर्दू जो है, उर्दू का स्क्रिप्ट क्या है? नास्तलिक। तो नास्तलिक से हमने इससे पहले इसको मैच द फॉलोइंग में भी मैच द फॉलोइंग तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक, द करेक्ट ऑप्शन में भी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लुंगी। लुंगी कहाँ के लोग पहनते हैं? तो म्यांमार के लोग पहनते हैं। ठीक है, तो लुंगी याद किया, म्यांमार के लोग पहनते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोग का मेखला चादर। तो मेखला चादर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लास्ट है आपका हम्फू। तो हम्फू किससे रिलेटेड है? वो है चाइना से रिलेटेड। ये कैसा है? कराटा। जो लोग कराटा सीखते हैं उनका ये ड्रेस होता है हम्फू। तो चाइना के लोग कराटा जानते हैं, वो लोग सीखते हैं, तो उसका ये ड्रेस है हम्फू। तो हम्फू हो गया चाइना से रिलेटेड। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। सो राइट डाउन द आंसर्स। सो स्टूडेंट्स ABC एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज D, आंसर ब्रीफली। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम इंडिया साउथर्न नेबर इन द सी। सो आंसर इज श्रीलंका इज इंडियाज साउथर्न नेबर्स इन द सी। तो यहाँ क्या क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ऐसा नाम बताइए साउथर्न इंडिया में है वो, ठीक है, इंडिया का क्या है? नेबर है, ठीक है, जो कि सी में है। तो आंसर क्या है इसका? श्रीलंका। श्रीलंका जो है कि सी में है, समुद्र में है ना। ठीक, आंसर इज करेक्ट, श्रीलंका। एक वर्ड में भी दे सकते हो, एक सेंटेंस में भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, विच लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो कि सभी लैंग्वेज की मदर है, जननी है? तो सभी भाषाओं को उत्पन्न करने वाला ऐसा कौन सा लैंग्वेज है? ठीक है, तो वो लैंग्वेज क्या होता है? आंसर देखिए, आंसर संस्कृत इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि सभी लैंग्वेज को जन्म दिया है। ठीक है, इसीलिए यह सभी लैंग्वेज की मदर कहलाती है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, हाउ डू यू नो दैट इंडिया बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ पीस सिंस ओल्डन टाइम्स। दैट मीन्स आप कैसे जानते हो कि इंडिया पुराने समय से ही शांति पे बिलीव रखता है? उसकी जो पॉलिसी है वो है शांति। आंसर, इंडिया बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ पीस सिंस ओल्डन टाइम्स। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं कि ये बहुत पुराने समय से ही विश्वास करता है पॉलिसी पे। किस पे? पॉलिसी ऑफ पीस पर। ठीक है, बिकॉज क्योंकि पीस इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ सोशिएटल फ्रेंडशिप एंड हारमोनी। ठीक है, द हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वायलेंस एंड हॉस्टिलिटी का अभाव होता है। तो यही सारी अवधारणा, यही सारे कॉन्सेप्ट की वजह से इंडिया पीस, पॉलिसी ऑफ पीस पर बिलीव करता है। या फिर इसके लिए हम एक और आंसर दे सकते हैं, इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्रीज फॉर गेनिंग टेरिटोरीज। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया ने कभी भी किसी भी देश पर किसी क्षेत्र को हासिल या किसी एरिया को हासिल करने के लिए हमला नहीं किया। ठीक है, कभी भी उसने किसी भी क्षेत्र को पाने के लिए हमला नहीं किया। यही इंडिया की मेन पॉलिसी है। ठीक, सो आई थिंक, डू यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 2 cities ऑफ इंडिया वेयर उर्दू इज़ वाइडली स्पोकन। ठीक है, तो आपको 2 ऐसे सिटीज़ के नाम बतानी है जहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर उर्दू बोला जाता है। सो आंसर 2 cities ऑफ इंडिया वेयर उर्दू इज़ वाइडली स्पोकन आर, फर्स्ट दिल्ली, सेकंड लखनऊ। तो ऐसे 2 सिटी हैं हमारे, दिल्ली और लखनऊ में स्पेशली उर्दू बोला जाता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा आउट 1 सिमिलरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। तो
आपको हिंदी और उर्दू के बीच में एक सिमिलरिटी बताना है और एक डिफरेंस बताना है। एक सिमिलरिटी मतलब एक समानता बताना है कि दोनों में क्या समानताएं हैं, और एक डिफरेंस बताना है मतलब दोनों में क्या अंतर है। तो आइए हम लोग देखते हैं आंसर सिमिलरिटी। सबसे पहले हम सिमिलरिटी देखते हैं, तो समानता क्या है इसकी। हिंदी एंड उर्दू इवॉल्व्ड फ्रॉम संस्कृत। ओके, हिंदी एंड उर्दू इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। इन दोनों लैंग्वेज की उत्पत्ति संस्कृत लैंग्वेज से हुई है। हिंदी और उर्दू की उत्पत्ति जो है संस्कृत लैंग्वेज से हुई है। ठीक है, तो ये आपका एक पहला सिमिलरिटी हो गया। ठीक है, समानता हो गया दोनों लैंग्वेजेस में। और दोनों लैंग्वेज की डिफरेंसेस क्या है। हिंदी इज़ रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हिंदी हम कैसे लिखते हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर लिखते हैं। ठीक है, देन उर्दू इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। और उर्दू हम कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ़्ट। आपने देखा होगा, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे उर्दू के और लोग उर्दू की तालीम ले रहे होंगे, तो आप उनसे पूछना, वो लोग राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं और हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं। सो इसके अलावा एक और डिफरेंस की बात करते हैं। हिंदी यूजेस वोकैबुलरी फ्रॉम संस्कृत वेरियस। दैट मीन्स हिंदी जो है संस्कृत के वोकैबुलरी के वर्ड्स को यूज़ करता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है उर्दू के बारे में। उर्दू यूजेस वोकैबुलरी फ्रॉम फारसी एंड अरेबिक। तो उर्दू जो है वो कहाँ के वोकैबुलरी यूज़ करता है, तो वो फारसी और अरेबिक के वोकैबुलरी को यूज़ करता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।